Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your assistant teacher, and today we are here with a topic of class 7 civics, which is advertising. So, let's begin our chapter. First of all, what is advertising? So, advertising is a form of marketing communication used to convince a customer और कंज्यूमर टू बाय और यूज़ अ प्रोडक्ट और सर्विस. एडवर्टाइजिंग इस एक तरह की मार्केटिंग कम्युनिकेशन है जिससे हम कस्टमर को कन्विंस करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए. एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं उनको दे कैन बी व्यूड वाया वेरियस सोर्सेज ऑफ मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन्स एंड रेडियो. एडवर्टीजमेंट्स को हम कई सारे सोर्सेज से देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीविज़न में तो हम एडवर्टीज़मेंट को देख सकते हैं और रेडियो में हम एडवर्टीज़मेंट को सुन सकते हैं. किसी भी एडवर्टीज़मेंट का मेन फोकस जो होता है वो ये होता है टू ट्रांसमिट इट्स मैसेज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. किसी भी एडवर्टीज़मेंट का मेन फोकस होता है अपना जो मैसेज है उसको कम समय में दर्शकों तक पहुंचाना. An advertisement informs the audience about a product or a service and how it would benefit the consumer. एडवर्टीज़मेंट ये बताता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और वो बेनिफिट कैसे करेगा किसी भी कंज्यूमर को. कई बार ऐसा होता है कि उसका इम्पैक्ट होता है ह्यूमन इमोशंस पे और वो इनकरेज करता है लोगों को ताकि वो बाय करें उस प्रोडक्ट को, क्योंकि उसकी अपील कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है उस पर्सन के लिए. अब एडवर्टीज़मेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जिनको ध्यान में रख के एडवर्टीज़मेंट किया जाता है. मेन पर्पस जो होता है, फर्स्ट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टीज़मेंट इज़ टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ कंज्यूमर टू प्रोडक्ट एंड टू परसुएड हिम और हर टू बाय इट. मेन पर्पस जो होता है एडवर्टीज़मेंट का वो ये होता है कि कंज्यूमर का ध्यान, कंज्यूमर का अटेंशन उस प्रोडक्ट पर पड़े और वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें. सेकेंड इज़ एडवर्टीज़मेंट्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, कंज्यूमर को. हम लोग कंज्यूमर्स हैं तो एडवर्टीज़मेंट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट अ सर्टन प्रोडक्ट. एडवर्टीज़मेंट क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट. एडवर्टीज़मेंट की वजह से ही हम डिमांड क्रिएट होती है और मेंटेन होती है किसी प्रोडक्ट की. एडवर्टीज़मेंट्स किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बिल्ड करते हैं. ब्रांड वैल्यू का मतलब है एक स्पेशल नेम बनाना प्रोडक्ट का दैट इज़ मेड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी. किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसका एक स्पेशल वैल्यू बनाना मार्केट में, उसे कहा जाता है ब्रांड वैल्यू. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग कीप्स एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली विजिबल इन पब्लिक आई. एडवर्टाइजिंग क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवली विजिबल रखती है लोगों की नज़रों में. अब एडवर्टीज़मेंट किस किस तरह के होते हैं, एडवर्टाइजिंग किस किस तरह की होती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. तो काफ़ी सारी टाइप्स की एडवर्टाइजिंग होती हैं. यहाँ पर हम दो तरह की एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं, विच इज़ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एंड सोशल एडवर्टाइजिंग. फर्स्ट इज़ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग. तो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की जाती है ये ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज करना ही करना चाहिए. किसी ना किसी तरह से कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की तरफ उस कंज्यूमर का अटेंशन लाना है और ये पूरा ट्राई करना है कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज करे या उस सर्विस को यूज़ करे. इस तरह की एडवर्टाइजिंग में काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर काफ़ी तरह की सर्विसेज आती है, जैसे कि फ़ोन्स, कार्स, क्लोथ्स, फुटवेयर, जॉब्स, हाउसेस, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. ये सारी तरह की चीज़ें आती है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो होती है उनका मेन एम होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे, कि कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल बाथिंग सोप है तो बाथिंग सोप हर एज ग्रुप के लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. बट वहीं पर हम फ़ोन्स की बात करें तो फ़ोन जो है वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल 14 to 15 अबव, 16 अबव के जो लोग हैं वही मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं. छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन्स खुद का पर्सनली यूज़ नहीं करते. तो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का मेन एम होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को सेग्रीगेट करना, और इस ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है टारगेट ऑडियंस या टारगेट पॉपुलेशन. किसी भी प्रोडक्ट के लिए टारगेट ऑडियंस पहले क्रिएट की जाती है कि इस प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस क्या होगी, उसी अकॉर्डिंग उसका एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है. एडवर्टाइजिंग के लिए काफ़ी सारे मीडियम्स यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, वर्चुअल मीडिया, and these are used in commercial advertising to market the product.
Print media includes newspapers, magazines, hoardings, signs on vehicles, bus stops and highways, etc. प्रिंट मीडिया में ये सारी चीज़ें आती हैं. ऑडियो विजुअल मीडिया में क्या क्या आता है? टीवी, सिनेमा, रेडियो, एट्सेट्रा. वेब पॉपअप्स ऑन कंप्यूटर्स, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन वर्चुअल मीडिया. इस तरह से ये इमेज देखेंगे तो कई बार पॉपअप फ़ोटोज़ आते हैं जो कि हमारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं, कुछ इस तरह के. ठीक है, तो ये जो जैसे कि इस पे लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये पॉपअप्स कहलाते हैं. तो कंप्यूटर या सोशल मीडिया पे आपको ये देखने को मिल जाता है, मोबाइल फ़ोन्स पे भी आपको ये वेबसाइट्स पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं. तो ये इंक्लूडेड होता है वर्चुअल मीडिया में. ठीक है, सोशल एडवर्टाइजिंग की बात करें. फर्स्ट हमने पढ़ लिया कमर्शियल एडवर्टाइजिंग. अब सोशल एडवर्टाइजिंग कब यूज़ होती है? So social advertising is the use of advertising to raise public awareness about a social issue or to influence their behavior. सोशल एडवर्टाइजिंग यूज़ की जाती है ताकि किसी भी सोशल इशू के बारे में पब्लिक अवेयरनेस रेस की जा सके और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सके, लोगों के बिहेवियर को. इश्यूज़ लाइक पॉल्यूशन, टेररिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, पोलियो इराडिकेशन, फीमेल फीटिसाइड, चाइल्ड अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ एंड स्मोकिंग आर causes of concern for all of us since they affect everyone. ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये हर इंसान को अफेक्ट करते हैं, इसलिए ये बहुत ध्यान रखने की बातें हैं. दैट इज़ वाई इन इश्यूज़ को कंसिडर किया जाता है सोशल एडवर्टाइजिंग में. बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इग्नोरेंट होते हैं इन सभी इश्यूज़ के बारे में. विदाउट सोशल एडवर्टाइजिंग के बिना लोगों को पता ही नहीं होता, बिल्कुल उस बारे में ध्यान नहीं देते पता होते हुए भी. इसी वजह से ये कहा जाता है द पर्पस ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग इज़ टू फोकस द अटेंशन ऑफ द पीपल टू सोशल इश्यूज़ विच नीड मास इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक. तो सोशल एडवर्टाइजिंग का मेन मोटिव यही होता है कि जो सभी लोग हैं उन सब का अटेंशन सोशल इश्यूज़ की तरफ कैरी किया जा सके, सोशल इश्यूज़ की तरफ उनका अटेंशन क्रिएट किया जा सके ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होएं, मास इन्वॉल्वमेंट हम क्रिएट कर सकें लोगों का. एक बहुत पॉपुलर सोशल एडवर्टाइजिंग देखा गया है ऑन पोलियो इराडिकेशन. इट हैज़ बीन फीचर्ड सम फेमस फिल्म पर्सनालिटीज़. इट हेल्प्ड इन spreading the message of the immunization program across the country. पोलियो इराडिकेशन के लिए काफ़ी फेमस एक एडवर्टीज़मेंट यूज़ हुआ था, उसमें काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ फेमस लोगों को यूज़ किया गया ताकि लोग उसके बारे में अवेयर हों और उसकी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के जो ऑल ओवर कंट्री में वर्क कर रहा है उसके तरफ ध्यान दें. अब एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स क्या क्या यूज़ की जाती है एडवर्टाइजिंग के लिए, तो वो उसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स कई तरह की होती हैं जो कि हम यूजुअली टीवी या फिर रेडियो में सुनते होंगे. फॉर एग्जांपल जिंगल्स एंड स्लोगन्स. फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जिंगल्स एंड स्लोगन्स. काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स आप जब टीवी पर देखते हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग आता है, ठीक है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक म्यूज़िक बजता है. उस म्यूज़िक से आपको याद आ जाता है कि ये किस चीज़ का एडवर्टीज़मेंट है. अगर आपने एक बार देख लिया वो ऐड तो आप जब दोबारा उसका म्यूज़िक या उसका सॉन्ग सुनेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये उस चीज़ का ऐड है. जैसे अमूल का जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए एक सॉन्ग आता है टीवी पे, ठीक है, और कोई भी प्रोग्राम है, टीवी प्रोग्राम है, उनके भी टाइटल सॉन्ग्स होते हैं. तो वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उसका एडवर्टाइजमेंट ईजीली किया जा सके. तो मोस्ट एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं उनमें जिंगल्स और स्लोगन्स होते हैं जिनको जो हेल्प करते हैं लोगों को एडवर्टाइजमेंट याद रखने में. अगर किसी पर्सन को एडवर्टाइजमेंट याद रहेगा तो उसे याद रहेगा कि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं वो प्रोडक्ट ख़रीदने की जब वो परचेज़ करने जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ ह्यूमन इमोशंस. तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ह्यूमन इमोशन को टारगेट करते हैं ताकि बायर को अट्रैक्ट किया जा सके. फॉर एग्जांपल अगर आप सभी ने देखा हो तो गूगल सर्च इंजन का एक ऐड आता था. उसमें एक ग्रैंड डॉटर होती है, वो अपने ग्रैंडफादर को उनके पुराने फ्रेंड से मिलवाती हैं और रीयूनाइट करवाती हैं, हु प्रेजेंटली लिव्स इन पाकिस्तान एंड दे लिव्स इन इंडिया. सो वो इस चीज़ को अकम्प्लिश करती है विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च इंजन. तो यहाँ पर इमोशंस को टारगेट किया गया है. नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर. तो कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ के थ्रू हायर करते हैं
फेमस सेलिब्रिटीज़ को उनके ब्रांड को एडवर्टाइज़ करवाने के लिए, ताकि उस जो ब्रांड है वो उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाए, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। और किसी भी फेमस पर्सनालिटी के एडवर्टाइजमेंट करने से उस प्रोडक्ट की सेल होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंस होते हैं फेमस पर्सनालिटी से वाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज़ रिपीटेशन। ये तो सारे अलग अलग तरीके थे, ठीक है, किस किस तरीक़ों से एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। बट अब वो एडवर्टीज़मेंट पर लोगों को याद कैसे रहे, तो उनके क्या क्या तरीके हैं। रिपीटेशन, कई बार हम देखते हैं एक ही एडवर्टीज़मेंट बार बार आता है, एक ही ड्यूरेशन में वो 3-4 बार आ जाता है। तो ये जो रिपीटेशन किया जाता है किसी भी एडवर्टाइजिंग का, इसको इसीलिए किया जाता है ताकि ये कंज्यूमर्स की मेमोरी में स्टोर हो जाए, और जब वो परचेजिंग करने जाएँ तो उनको वो प्रोडक्ट के बारे में याद रहे। नेक्स्ट इज टाइमिंग एंड स्लॉट। Advertisements are made exclusively for men, like shaving razors, cars and bikes are usually shown during cricket matches. तो ये इस टॉपिक से आप देख सकते हैं। टाइमिंग एंड स्लॉट का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट जो कि मेन के लिए बनाए गए हैं उनको मेजरली क्रिकेट के दौरान दिखाया जाता है, क्योंकि क्रिकेट मैचेस को मेजरली कौन देखते हैं, मेल कैटेगरी देखती है। दैट इज़ वाई जो मेल कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके एडवर्टीजमेंट क्रिकेट के दौरान या फिर कोई भी गेम मैच के दौरान दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन। एक्चुअल कस्टमर्स, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स आर सीन और हर्ड सपोर्टिंग अ प्रोडक्ट और अ कंपनी। सर्टिफिकेशन में क्या होता है, असली कस्टमर या फिर डॉक्टर्स या एक्सपर्ट देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंसोडाइन टूथपेस्ट का ऐड देखें टीवी पे, तो सेंसोडाइन के ऐड में डॉक्टर्स ही उसके बारे में बताते हैं कि सेंसोडाइन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूथपेस्ट है, ये हमने देखा है। या फिर कंज्यूमर्स बताते हैं कि हमें ये डव का अगर हम ऐड देखें तो डव के ऐड में कंज्यूमर्स दिखाए गए हैं कि वो कंज्यूमर अपने रिव्यूज़ बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो इसी तरह से लोग सर्टिफिकेशन, इस मेथड को कहते हैं सर्टिफिकेशन मेथड। इसमें एक्चुअल कस्टमर्स को, डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को दिखाया जाता है अपने रिव्यूज़ बताते हुए उस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हुए। तो इससे क्या होता है, वेटेज ऐड हो जाता है और एडवर्टाइज़र्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, प्लस कंज्यूमर्स के दिमाग में एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं इनका मेन एम रहता है ये ध्यान में रखना कि किसी भी प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट है वो बहुत लंबा चले लोगों के दिमाग में और वो उसे परचेज़ करें। देन दे ट्राई टू क्रिएट अ वांट फॉर द प्रोडक्ट। फिर वो क्रिएट करते हैं उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट। किस तरह से, एज सच एडवर्टाइजिंग फर्म्स ऑर्गेनाइज मार्केटिंग कैंपेन्स। तो एडवर्टाइजिंग फर्म्स क्या करती है, मार्केटिंग कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करती है और प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से पहले सैम्पलिंग भी प्रोवाइड करती है, मतलब सैम्पल्स प्रोवाइड करती है ताकि लोग उनके सैम्पल्स यूज़ करें और खुद भी यूज़ करें और दूसरों को रेकमेंड करें। दे ऑल्सो स्टडी द कंज्यूमर प्रोफाइल। अब कंज्यूमर प्रोफाइल पर भी ध्यान दिया जाता है। कंज्यूमर प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आती है, एज, जेंडर एंड परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी 14 to 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए काफ़ी कॉस्टली सी चीज़ का एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो वो खुद परचेज़ नहीं कर सकता है। तो जो कंज्यूमर ऑडियंस है वो केपेबल होनी चाहिए किसी भी उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में। दैट इज़ वाई एक क्राइटेरिया बनाया जाता है, पूरा लिस्ट बनाई जाती है लोगों के बारे में, कंज्यूमर्स की प्रोफाइल बनाई जाती है which include their age, gender and purchasing power. Once the marketing of the product is successful, only then the advertising campaign is finalized and released in the media. सबसे पहले मार्केटिंग की जाती है, सक्सेसफुली मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट की, उसके बाद ही एडवर्टाइजिंग कैंपेन रिलीज़ किया जाता है मीडिया में। A lot of revenue is generated through advertisement. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है और इसी वजह से जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 500 बिलियन की हो चुकी है। अब एडवर्टाइजमेंट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अवेलेबिलिटी के बारे में किसी भी प्रोडक्ट की। ये एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड द क्वालिटीज़ एक्सपेक्टेड इन इट। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या क्या हमें
रिक्वायर्ड होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल किसी भी सोप का ऐड है, जो हाथ धोने का सोप है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो प्रॉपरली लादर करना चाहिए, उसमें झाग आने चाहिए और वो अपने हाथों को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। हमारे हाथों को ड्राई नहीं करना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सोप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर किसी सोप में होंगी तो हम उसे परचेस करेंगे, किसी में नहीं होंगी तो हम उसे परचेस नहीं करेंगे। तो इससे अवेयरनेस क्रिएट होती है हमारे अंदर। हम अगर 3-4 तरह के प्रोडक्ट्स देखते हैं तो हम ध्यान रखते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट में क्या क्या चाहिए। It also creates need for certain goods by ensuring a clientele and a market for the product। ये नीड भी क्रिएट करता है किसी भी गुड्स की बाय क्रिएटिंग क्लाइंटेल, मतलब लोगों का एक ग्रुप बनाना, ऐसे लोगों को कंसिडर करना जो कि एक पर्टिकुलर शॉप पे आएंगे ही आएंगे, मतलब हमारे लॉयल कस्टमर क्रिएट करना, ठीक है। कंज्यूमर्स आर गिवन मोर चॉइसेस फॉर द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एक ही तरह के प्रोडक्ट के लिए कई सारी चॉइसेस दी जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी भी सोप की या शैम्पू की, तो अलग अलग तरह के सोप्स आते हैं एक ही कंपनी के अलग अलग वेरिएंट्स में। फॉर एग्जांपल रोज़ वाला सोप आएगा या फिर मोगरा वाला सोप आएगा, ठीक है। सिंथॉल के काफ़ी सारे तरीके सोप्स हैं, ठीक है। लक्स के भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के सोप्स हैं। तो ये ऐसा क्यों है? शैम्पूज़ जो होते हैं उनमें भी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, परफ्यूम्स में काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं। तो ये क्यों क्रिएट की जाती है वैरायटीज़? ताकि एक ही प्रोडक्ट के अगर काफ़ी सारे वेरिएंट्स होंगे तो कस्टमर को चॉइसेस मिलेगी, चॉइसेस मिलने की वजह से कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देगा। एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट द USP यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ अ ब्रांड। किसी भी ब्रांड का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। USP क्या होता है? एक ऐसा फीचर है जो सेपरेट करता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, सिमिलर प्रोडक्ट से सेपरेट करता है एक ही प्रोडक्ट को जो कि मार्केट में अवेलेबल है। एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो कंपटीशन क्रिएट करते हैं बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स विच फोर्स द कॉम्पिटिटर्स टू प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट की वजह से है ही डिफरेंट ब्रांड्स में कंपटीशन क्रिएट होता है और उसी वजह से वो और ज़्यादा इम्प्रूव्ड और बेटर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट मार्केट्स एंड जॉब्स। ये मार्केट और जॉब्स क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। अब एडवर्टाइजमेंट के डिसएडवांटेजेस भी हैं। किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। तो एडवर्टाइजमेंट्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमरिज्म। सो कंज्यूमरिज्म इज द नीड टू स्पेंड मनी, more money or not so required services and products. It is one of the biggest drawbacks of advertising. कई बार ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो कि ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं होते। तो ये एक ड्रॉबैक है एडवर्टाइजिंग का कि ये एनकरेज करता है लोगों को ताकि वो ज़्यादा चीज़ें खरीदें इस तरह की जो वो रिक्वायर्ड भी नहीं है जो उनकी लाइफ में। People start spending lot of money on unwanted goods and services in order to keep up with their peers and maintain their standard of living. तो कई बार लोग सिर्फ इसी वजह से गुड्स खरीद लेते हैं कि वो कंपटीशन की भावना मन में ले आते हैं अपने साथियों को लेकर। दैट इज़ वाई कई लोग इसी वजह से गुड्स खरीदते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसिव होती है तो स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते एडवर्टाइजिंग में। दैट इज़ वाई जो बड़े ब्रांड्स हैं वो तो एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं इजीली, पर छोटे ब्रांड्स नहीं कर पाते तो वो फेमस नहीं हो पाते इतने ज़्यादा। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट स्टीरियोटाइप्स विच इफेक्ट द साइक ऑफ एन एवरेज कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट्स क्या करते हैं? एक स्टीरियोटाइप बना देते हैं, एक सोच बना देते हैं जो कि एवरेज कस्टमर की सोचने समझने की शक्ति को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो मैनी वुमेन वर्क आउटसाइड द होम, दे आर स्टिल शोन एज बीइंग इन चार्ज ऑफ ऑल द हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग एंड क्लीनिंग इन सम एडवर्टीजमेंट्स। इस फोटोग्राफ को अगर हम देखेंगे तो इसमें दिखाया हुआ है कि एक वुमेन काफ़ी सारे काम कर रही हैं, वो कुकिंग और क्लीनिंग भी कर रही हैं। इतने सारे जो हैंड्स इनके जो डिस्प्ले किए गए हैं उसका मतलब ये है कि एक वुमेन काफ़ी सारे काम करती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट स्टीरियोटाइप बना देते हैं।
एक सोच बना देते हैं किसी भी पर्सन या प्रोडक्ट के बारे में, जिससे कि कस्टमर की सोचने समझने की शक्ति पर इफेक्ट तो पड़ता ही है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट प्रमोट्स ब्रांड्स। We judge people on the basis of brands that they use. This affects social values negatively. एडवर्टाइजमेंट ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और हम लोगों को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांड्स दे यूज़। इसी वजह से सोशल वैल्यूज़ नेगेटिवली इफेक्ट होती है। ठीक है। Advertisements put a lot of pressure on the consumer to use an advertised product or service. कई बार एडवर्टाइजमेंट लोगों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालते हैं to use an advertised product or service. For example, to show affection and love, parents must take their child to a restaurant like ABC or buy them a particular product like XYZ chocolates. मतलब कई बार एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को अफेक्शन शो करने के लिए उनको कोई स्पेसिफिक चॉकलेट दिलानी चाहिए या फिर कहीं पर लेकर जाना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एडवर्टाइजमेंट के बारे में। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। Our next topic is media and advertising. So media एक catalyst की तरह behave करता है। The media is the catalyst that drives the advertising industry. It is to a large extent dependent on advertisements for its finances. मीडिया जो है वो अपने फाइनेंस के लिए एडवर्टीजमेंट्स पे डिपेंड करता है। सोर्सेज क्या होते हैं मीडिया के? रेडियोस, टेलीविजन्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग्स एंड पैम्फलेट्स। ये यूज़ किए जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड टू प्रोवाइडिंग मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट टारगेट कंज्यूमर्स लिस्ट क्रिएट की जाती है। डिफरेंट तरह की ऑडियंस डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स खरीदती है। दैट इज़ वाई एक टारगेट ऑडियंस की लिस्ट क्रिएट की जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द राइट मीडियम टू इंश्योर दैट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट रीचेस द टारगेट ऑडियंस। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं उस किसी भी तरह की एड को या फिर एडवर्टीज़मेंट को दिखाने के लिए। हम किस तरह का एडवर्टीज़मेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं या प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक सही मीडियम चूज़ करना सबसे पहले ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेडियोज़ जो हैं वो उन्हीं लोगों तक पहुंच सकते हैं, वही लोग रेडियो सुनते हैं जहां पर विजुअल या वर्चुअल एडवर्टाइजिंग पॉसिबल नहीं है। अब वर्चुअल एडवर्टाइजिंग कहाँ कहाँ पे पॉसिबल नहीं है? जहाँ पर टेलीविजन्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो, रिमोट विलेजेस में ऐसा पॉसिबल है, या फिर व्हीकल्स में। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन कार ड्राइव कर रहा है तो वो टीवी तो नहीं देख रहा होगा। दैट इज़ वाई वहाँ पर कौन सा मीडियम काम आता है? रेडियो। तो रेडियो के थ्रू वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा सकती है। In the same way, media also has a role to play in maintaining the ethics of advertising. मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एडवर्टाइजिंग के एथिक्स को मेंटेन करके रखे। अगर कंटेंट किसी भी एडवर्टाइजिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, तो मीडिया हाउस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ करे लोगों तक पहुंचाने से। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है मीडिया की। किसी भी चीज़ की हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो मीडिया की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की भी है, प्लस एडवर्टीज़मेंट की भी और गवर्नमेंट की भी है अपने पॉपुलेशन के टूवर्ड्स। सो इसी वजह से गवर्नमेंट, सिविक बॉडीज़ एंड NGOs वर्क टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स। जागो ग्राहक जागो इज़ अ कंज्यूमर अवेयरनेस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मेन एम यही है to safeguard the interest of the consumers. The scheme launched a multimedia publicity campaign to make consumers aware of their rights. कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करवाने के लिए ये इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। एडवर्टाइजर्स ऑल्सो हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर। एडवर्टाइजर्स की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर के टूवर्ड्स। वो क्या क्या हैं देखिए। दे शुड नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स एंड प्रोमिसेस अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एज दिस मिसलीड्स कंज्यूमर्स। किसी भी एडवर्टाइजमेंट को अपने कंज्यूमर्स के सामने कोई भी फॉल्स क्लेम्स नहीं करने चाहिए, झूठे वादे नहीं करने चाहिए, नहीं तो ये मिसलीड कर सकता है कंज्यूमर्स को।
दे शुड नॉट चैलेंज द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं करना चाहिए. दे शुड नॉट मिसलीड और एनकरेज वायलेंट, इलीगल एंड रिस्की एक्टिविटीज़. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वायलेंट, इलीगल एक्टिविटीज़, रिस्की एक्टिविटीज़ को एनकरेजमेंट मिले. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो एड्स जो हैं वो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, किसी भी रिलीजियस ग्रुप के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, या फिर कास्ट या कंट्री के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाए, जेंडर के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाए. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए. दे शुड सस्टेन एंड सपोर्ट हिस्ट्री, कल्चर एंड मॉरल वैल्यूज़ ऑफ द कंट्री. जो एडवर्टाइजमेंट है वो सपोर्ट करने चाहिए मॉरल वैल्यूज़ को, और हमारी कंट्री के बारे में अवेयर होना चाहिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को. प्लस किसी को भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए किसी भी ऐड से. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. कीप स्टडिंग, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.